हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो जिन व्यक्तियों की आँखों में सूजन बन जाती है, आँखों के चारों तरफ सूजन बन जाती है, आँखों की पलकों में सूजन बन जाती है, भौं के और पलकों के बीच में सूजन बन जाती है, आँखों के नीचे सूजन बन जाती है, ऐसी सूजन बन जाती है आँखों के नीचे जैसे उसमें पानी भरा हो। ऐसे पेशेंट के लिए मैं आज आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। अक्सर ये दिक्कतें जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आँखों से बहुत ज़्यादा प्रेशर जिनके ऊपर रहता है, आँखों से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा, खासकर पढ़ने वाले बच्चों को भी अक्सर ये शिकायत होने लगती है। या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हमेशा नज़ले जुखाम की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, उनकी भी आँखों में सूजन बन जाती है। वात व्याधि के कारण भी जिन व्यक्तियों का शरीर बायला होता है, वात व्याधि का शरीर होता है, उनको भी ये सूजन बन जाती है। और भी इसके कई कारण होते हैं। हमारी किडनी में इफेक्ट होने से भी ये शिकायत होने लगती है। इसमें 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा। सबसे पहली मेडिसिन जो है इसमें एपिसमेल है। एपिसमेल के पेशेंट की पलकें सूजी हुई होती है, ओडीमेटोस बाहर की ओर पलटी हुई होती है, प्रदाहित होती है, इन्फ्लामेड यानी सूजन उनमें प्रदाह होता है तथा जलन होती है, और जलन के साथ साथ उसमें डंक लगने जैसी अनुभूति होती है। ऐसा दर्द होता है जैसे उसमें कोई डंक लग रहा हो। किसी भी स्थान पर यदि सूजन बनती है और उस सूजन में गुलाबी टाइप की सूजन हो, चमकदार सूजन हो, उस सूजन में से स्किन पे चमक महसूस हो और गुलाबी कलर उस सूजन का हो, हल्का गुलाबी, और उसमें डंक लगने जैसी सूजन में आभास हो, तो एपिसमेल कहीं भी शरीर में सूजन हो उसमें बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। जलन और डंक लगने जैसी अनुभूति होना इसका विशेष लक्षण है। श्वेत पलक, जिसे कॉन्जेक्टिवा भी कहते हैं, चमकता हुआ लाल फूला हुआ, आँखों से गर्म आंसू आते रहते हैं, रोशनी आँखों को सहन नहीं होती बिल्कुल भी। ऐसे पेशेंट जिनको फोटोफोबिया की शिकायत हो जाती है, अचानक तेज चुभन व दर्द, आँखों के चारों ओर दर्द, सिर में स्राव होता है, सूजन और तेज दर्द, आँखों की सूजन यानी सुपर एक्टिव इन्फ्लामेशन, ये शिकायत अक्सर पेशेंट में देखने में आती है। कनीनिका में भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। उन सूजन के साथ साथ श्वेत पटल पर श्लेष्मिक झिल्ली में सूजन बन जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार कार्य करने वाली मेडिसिन है एपिसमेल। स्टेफिलोम ऑफ कर्निया, इसमें इसके बाद संपूर्ण पर्दा अंजनी आँखों में स्टे बन जाती है जो बार बार होती रहती है। आँखों के नीचे थैलीनुमा सूजन बन जाती है। आँखें जो होती हैं हमारी, इनके नीचे की ये जो चीज़ें होती हैं, इनमें ऐसी सूजन हो जाती है जैसे पानी भर रहा हो, लटक जैसे जाती है। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है एपिसमेल। जैसे पानी भर गया हो, ये दिक्कत एनीमिया के खून की कमी के रोगी में भी देखने में आता है, जिनको रक्तपातता की शिकायत होती है। ऐसे रोगियों में अक्सर तब एपिसमेल बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। इसके रोगी के बिना किसी कारण के हाथ में पकड़ी हुई चीज़ छूट जाती है, यानी बिना किसी रोग होने के भी इसके हाथ की पकड़ इतनी कमज़ोर होती है, जो भी चीज़ हाथ में रखता है ये वो अचानक गिर जाती है, छूट जाती है हाथ से, तथा लिखाई पढ़ाई करते समय मन को एकाग्र नहीं कर पाता, मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे पेशेंट पर भी बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। चेहरा सूजा रहता है, मोम जैसा फीका विसर्ग, ऐसा पेशेंट जो एरिसिप्लिस का पेशेंट हो, उसके साथ उसको डंक लगने जैसी पीड़ा इस औषधि में देखने में आती है, तो एपिसमेल तुरंत आप दें तो तुरंत के तुरंत इस मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है, यानी ना के बराबर लगती है। सूजन होने पर अक्सर पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन एपिसमेल के पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। ऐसी स्थिति में एपिसमेल बहुत अच्छा कार्य करती है। इसमें जो दूसरी मेडिसिन कॉम्बिनेशन में हमने ऐड की हुई है वो मेडिसिन है काली कार्ब। ये भी आँखों के लिए एक चमत्कारी दवाई है। काली कार्ब के लक्षण, इसके रोगी को
सिर घुमाते समय सिर में चक्कर आता है। ठंडी हवा में, यदि ठंड का मौसम हो, ठंडी हवा में इसको सवारी करने से सिर में दर्द बढ़ जाता है, बहुत तेज़ सिर दर्द हो जाता है। सिर दर्द इसको जभाई आने के साथ शुरू होता है। जैसे जैसे ये जभाई आती है इसको, आलस्य के कारण या किसी भी कारण से या बीमारी के कारण, तो इसको सिर में दर्द बढ़ जाता है। न किसी बात से ये किसी से संतुष्ट होता, जिद्दी तथा दर्द इसको इतने तेज होते हैं जैसे कनपटी में सुई चुभने की भांति, दोनों दोनों साइड की कनपटी में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। सिर के पिछले भाग में निरंतर हल्का हल्का दर्द बना रहता है। एक साइड में, या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में, सिर के पिछले भाग में जब ऐसा दर्द हो, ये गुद्दी जिसको कहते हैं, उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। ऐसे पेशेंट को इसकी पहली खुराक देने से ही आराम हो जाता है। साथ ही किसी के साथ सफ़र करने से मितली आने लगती है। इस पेशेंट को यदि किसी सफ़र में जाता है तो इसको वोमिटिंग होने लगती है। गाड़ी में ज़्यादा लंबा सफ़र ये करता है तो इसको कैसा कितनी भले ही एज्ड हो, लेकिन इसको गाड़ी में सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। बाल अत्यंत इसके रूखे रहते हैं, सूखे से ऐसे रहते हैं झाड़ की तरह सूखे से, वे झड़ते बहुत ज़्यादा हैं। आँखों में सुई जैसी चुभन होती है। आँखों में जब दर्द होता है, रेडनेस आ जाती है, तो उसमें सुई जैसी चुभन होती है। आँखों के आगे जालीदार और काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो समझ लेना आप कालिकार के पेशेंट हैं। सुबह सोकर उठने पर पलकें आपस में चिपक जाती है। इसके पेशेंट की पलकों के ऊपर सूजन बन जाती है। यानी इसके पेशेंट को आँखों, हमारी जो भौहें होती है और उसके नीचे पलक, इन दोनों के बीच में इसके पेशेंट को सूजन बनती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जिस किसी पेशेंट को भी आँखों के इस हिस्से में, ऊपर के हिस्से में दर्द हो, तो कालीकार देने से तुरंत आराम मिल जाता है। थैलियनीमा सूजन हो जाती है। भौं तथा पलकों के बीच वाली जगह पर सूजन, जिसके कारण पेशेंट की आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नेत्रावसात होता है। इसके पेशेंट को, ये पेशेंट जो अत्यधिक जो सेक्सुअल लाइफ बिताते हैं, उनके कारण इन पेशेंट की दृष्टि दुर्बल हो जाती है। वो कोई भी पेशेंट हो, जिस पेशेंट को जो सेक्सुअल लाइफ ज़्यादा बिताते हैं, हर समय इन्हीं कामों में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। आँखों की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। आंखें बंद करने पर ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे कोई रोशनी मस्तिष्क में भेद रही हो। इसके पेशेंट को कानों में भी बहुत ज़्यादा चुभन और खुजली होती है। कड़कड़ाहट होती है, टनटनाहट और तेज गर्जन जैसी इसके कानों में गर्जना होती है। गर्म कमरे में रोगी की नाक बंद हो जाती है। जैसे जैसे ये गर्म कमरे में, कई पेशेंट यूँ सोचते हैं कि भाई गर्म कमरे में या गर्म कपड़ा ओढ़ लेने से, पहन लेने से मुझे जुकाम में आराम मिल जाए, लेकिन इसके पेशेंट का एकदम अपोजिट होता है। इसका पेशेंट यदि गर्मी में या गर्म स्थान पे या गर्म कमरे में जाता है तो इसके नाक बंद हो जाते हैं। जुकाम इसका बहना तो बंद हो जाता है, लेकिन नाक बिल्कुल ठस हो जाते हैं। नाक के अंदर कई इसके पेशेंट को घाव बन जाते हैं। कमर और टांगें जवाब दे जाती है। कमर और टांगें इसकी बहुत ज़्यादा दुर्बल और कमज़ोर होती है। पैर के अंगूठे में खुजली होने के साथ साथ दर्द होता है। कुल्ले व घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होता है। इसके पेशेंट को चलने में भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके कुल्ले अकड़ जाते हैं, कुल्लों में दर्द हो जाता है, और घुटने भी इसके अकड़ जाते हैं, उनमें घुटनों में भी दर्द होता है। रोगी रात को ठीक से सोता है, परंतु इसकी सुबह 3 बजे नींद टूट जाती है, और 3 बजे नींद टूटने के बाद में ये कितनी भी कोशिश करें, इसकी नींद खुलने के बाद में ये सो नहीं पाता, कि चाहकर भी ये सो नहीं पाता। भले ये बिस्तर में पड़ा रहे, लेकिन इसको नींद नहीं आती। ये इसकी आँखों में दर्द होने लगता है। आँखों के ऊपर के हिस्से में दर्द होता है। भौंदी के और पलकों के बीच में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है और सूजन बन जाती है, जिस कारण सिर में भी भयंकर दर्द होता है। और तब कालीकार बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन को एपिसमेल के साथ दें पराक्रम से, तो आँखों के आसपास, ऊपर नीचे कहीं पर भी सूजन हो तो ये बिल्कुल ठीक कर देती है।
इसमें तीसरी मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं वो मेडिसिन है फास्फोरस। हमारे शरीर में जब जब फास्फोरस की कमी होती है तो हमारी सबसे ज़्यादा पहले आंखें प्रभावित होती है। इसका व्यक्ति का जो बॉडी लैंग्वेज होती है इसकी, इसके पेशेंट फास्फोरस का व्यक्ति पतला होता है, दुबला होता है, लंबा होता है, जिनकी छाती बहुत ज़्यादा पतली होती है, सिकुड़ी हुई जैसी होती है। यानी इसके पेशेंट के हाथ पैर ठीक होते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा इसके चेस्ट बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई होती है। त्वचा भी इसकी बहुत पतली होती है लेकिन साफ होती है। जैविक रसों की कमी होती है इसके पेशेंट को। जैविक रसों का अभाव होने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तथा अत्यधिक स्नायु और दुर्बलता इसको घेर लेती है। कमज़ोर व्यक्ति जो जरा सी बात पर चिढ़ जाता है। मेरुदंड में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है इस पेशेंट को। जलनशील कमर में भी, मेरुदंड में बहुत ज़्यादा जलन होती है। आँखों में मोतियाबिंद की शिकायत होती है, जैसे प्रत्येक वस्तु धुंधली दिखाई देती है या जैसे पर्दे से ढकी हुई हो ऐसी लगती है, धूल मिट्टी से सनी हो ऐसे लगती है। जैसे किसी शीशे के ऊपर धूल आके जम जाती है तो शीशे में से दिखाई कम देता है। इसके पेशेंट को आँखों से ऐसा ही दिखाई देता है, यानी धुंधली दृष्टि हो जाती है इसके पेशेंट की। कोई चीज़ ज़ोर से आँखों के ऊपर जैसे खींची जा रही हो ऐसा इसको आभास होता है। आँखों के सामने काली बिंदिया जैसी, काले मच्छर जैसे, काले तिनके जैसे उड़ते दिखाई देते हैं। मच्छर के उड़ते हुए जैसे प्रतीत होते हैं। आँखों के ऊपर हाथ की छाया करके देखने से इसको ये अच्छा देख सकता है। आँखों के ऊपर बहुत से व्यक्ति जैसे हथेली की छाया जैसी कर लेते हैं, वो उनको जब नहीं दिखाई देता तो आँखों के ऊपर हथेली लगाकर तब वे देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा देख सकते हैं उस स्थिति में। आँखों का अधिक प्रयोग करना या व्यवहार करना किए बिना ही आँखों व मस्तिष्क में थकान हो जाती है। इसका पेशेंट भले ही पढ़ाई ना करता हो, आँखों से ज़्यादा काम ना लेता हो, लेकिन इसकी आँखों में हर समय और ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ब्रेन में क्लॉट्स हो जाते हैं, कहीं पर भी खून जम जाना, खून के थक्के बन जाना हमारी ब्रेन में या हमारी आँखों के आसपास कहीं भी हमारे मस्तिष्क में यदि खून जम जाता है, उसके लिए भी ये क्लॉट्स की भी बहुत उत्तम मेडिसिन है। क्लॉट्स को ये घोल देती है, खासकर ब्रेन के। इसके पेशेंट को रोशनी की जैसे लाइट की तरफ यदि ये देखता है तो लाइट के चारों तरफ इसको गोलाई में हरी आभा दिखाई देती है। हरा रंग का गोला जैसा दिखाई देता है। पलकों और आँखों के आसपास इसको सूजन बन जाती है। आँखों का सफ़ेद भाग जो वाइट हमारा सफ़ेद भाग, सफ़ेद पर्दा होता है, उसमें भी सूजन आ जाती है। ये ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार कार्य करने वाली मेडिसिन है, जिसको किसी भी शरीर के अंग पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से कमज़ोरी महसूस हो। बिलोरियाँ इसकी जो होती है उनमें सूजन बन जाती है। तंबाकू का अधिक जो सेवन करते हैं उनकी अक्सर धुंधली दृष्टि हो जाती है, उनके लिए भी अति उत्तम है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, तंबाकू पीते हैं, तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी आँखों की दृष्टि धुंधली हो जाती है, उनके लिए भी अति उत्तम कार्य करती है फास्फोरस। आँखों के गोलक के चारों तरफ दर्द, कानों में भी सुनने में इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमी होती है, विशेषकर मनुष्य की आवाज़, यानी इसको हर चीज़ की आवाज़ साफ सुनाई देती है। लेकिन यदि मनुष्य कोई बात करता है इससे तो उसमें बात में बार बार पूछता है क्या कहा, तो उसकी समझ में नहीं आता। मनुष्य की आवाज़ इसको कानों में प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी कानों में बहुत कम आवाज़ आती है कोई मनुष्य यदि आपस में बैठ के बात करते हैं इनसे। टाइफाइड फीवर के बाद इसके कानों में अक्सर दिक्कत हो जाती है। जब भी इसको टाइफाइड होता है तब अक्सर इसके कानों से सुनाई देने में दिक्कत होने लगती है, कम सुनाई देने लगता है। पुराने जुकाम के साथ इसके नाक से हल्का हल्का स्राव निकल जाता है, जिसमें
खून मिला होता है। रुमाल से यदि ये नाक साफ करता है तो रुमाल पर खून लग जाता है, खून के धब्बे आ जाते हैं। नाक में पोलिप बढ़ जाते हैं, नेजल पोलिप जिसे कहते हैं, उसमें भी बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है फास्फोरस। इन सभी लक्षणों के साथ फास्फोरस का उपयोग करने से ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों दवाई आँखों में होने वाली किसी भी प्रकार की सूजन, पलकों की सूजन, भौं की सूजन, ऊपर या नीचे किसी भी हिस्से में आँखों में सूजन होना और आँखों की दृष्टि धुंधली हो जाना, कम दिखाई देना, ऐसे पेशेंट के लिए अति उत्तम कॉम्बिनेशन है तीनों दवाई का। जैसे आँखों में पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे आँखों में थैली जैसी नुमा सूजन बन जाती है। इन मेडिसिन का प्रयोग करने से आँखों की सभी समस्या दूर हो जाती है, यहाँ तक कि किसी की आँख में मोतियाबिंद हो जाता है। ये मेडिसिन तीनों कॉम्बिनेशन में यदि आप लेते हैं तो मोतियाबिंद तक को भी ये मेडिसिन ख़त्म कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि ये मेडिसिन हमारी आँखों के लिए एक टॉनिक है, बहुत शानदार कार्य करती है। ये तीनों मेडिसिन आपको 30-30 पोटेंसी में लेनी है। 30-30 पोटेंसी में आप इनको या तो अलग अलग ले सकते हैं या आप इनको एक शीशी में मिलाकर रख सकते हैं। 30 पोटेंसी में एपिस्मेल, 30 पोटेंसी में कालिकार और 30 पोटेंसी में फास्फोरस। यदि आप इनको एक साथ नहीं मिलाकर रख सकते तो तीनों मेडिसिन आप 30 ml में लें। 30 ml में लेकर इन मेडिसिन की 2-2 ड्रॉप, तीनों मेडिसिन में से 2 ड्रॉप एपिस्मेल, 2 ड्रॉप कालिकार, 2 ड्रॉप फास्फोरस, ये दिन में 3 बार इसी तरीके से 1/4 कप पानी में डालकर यदि आप सेवन करते हैं, आप इस मेडिसिन का 2 हफ्ते के अंदर यानी 15 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने में मिलेंगे। आँखों में बहुत ज़्यादा रिलैक्सपन महसूस करेंगे आप, आँखों की रोशनी में, आँखों से धुंधला दिखाई देने में, और आँखों में होने वाली बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जैसी महसूस जिनको होती है, उनके लिए अति उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है ये कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर आप अपनाएं। जिनको भी आँखों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आँखों में चाहे अंजनी बन गई हो, आँखों में सूजन हो, आँखों में धुंधला दिखाई दे तो, आँखों की पर्दे में सूजन आ गई हो, तो ये मेडिसिन उसे बिल्कुल ठीक कर देती है। तीनों कॉम्बिनेशन अपने आप लें। कई बार आँखों में चोट लगने से आँखों में खून जम जाता है, रेडनेस आ जाती है, खून का धब्बा जो हटता नहीं किसी भी तरीके से, इसमें जो फास्फोरस ऐड की गई है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ये तीनों मेडिसिन आप कॉम्बिनेशन के रूप में लें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आपसे यही कहना होता है कि आप नहीं तो आपके किसी मिलने वाले को इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।